कल थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी थी और मैंने ये रेंज एक आइडेंटिफाई किया है जिसमें ये मंडे से इस हफ्ते मंडे ओपनिंग से ही प्राइस क्या है एक रेंज बना के चल रहा है। ये ट्यूसडे का लो है और ये मंडे का हाई। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे तीनों दिन जो है एक रेंज में था। कल एक एक्सपायरी थी तो प्राइस ने ये वेडनेसडे को एक अप की तरफ मूवमेंट दिखाया था, तो एक बुलिश बिहेवियर शो किया था। तो ये इस रेंज का मिड पॉइंट है। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर प्राइस ऊपर कहीं, ये इस वीक की ओपनिंग प्राइस है, इस पे कहीं सपोर्ट लेता है तो मैं एक बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा यहाँ पे। और टारगेट मेरा ये ज़्यादा नहीं होगा, ये हाई होगा। तो मार्केट ऑलमोस्ट ओपन हुआ फ्लैट। और ये अगर देखें ध्यान से तो ये मार्केट ने, ये ओपनिंग कैंडल है और ये नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने क्या किया, एक स्टॉप लॉस हिट किया है प्रीवियस डे का। और ये इस वीक का ओपनिंग प्राइस भी है जहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया प्राइस ने। तो यहाँ एक सेटअप बन रहा था लोअर टाइम फ्रेम में, जाके हम ले सकते थे। 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखें तो 5 मिनट के चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट इसने जो है स्टॉप लॉस हिट किया और एक अपवर्ड मूवमेंट दिया, टारगेट यहीं का था। तो 5 मिनट में ऐसा कोई बिहेवियर नहीं दिखा। यहाँ सेटअप फाइंड करने के लिए 1 मिनट के चार्ट पे जाना होगा, फिर वहाँ एक सेटअप हो सकता है मिले, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे कोई सेटअप नहीं है। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता मंथली ओपनिंग के आसपास, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता था। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये कि अगर अपवर्ड मूवमेंट आता है प्राइस में तो ये एक डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन कल क्या हुआ, मार्केट ने चकमा दिया और यहाँ पे ट्रैप किया ट्रेडर्स को, ट्रैप करके एक शार्प मूव डाउन साइड दिया और सारे स्टॉप लॉस को हिट किया। और ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था, लेकिन जब प्राइस ने ये रेंज ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप हम देख सकते थे इस रेंज के ब्रेक होने के बाद। तो यहाँ पे प्राइस करीब 11 बजे के आसपास एक रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से एक 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड सेटअप बन सकता था। और देखते हैं कि फिब से क्या प्रोजेक्शन मिल रहा है। तो प्राइस ने बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं दिया है, फिर भी एक छोटा सा टारगेट मिल सकता था। लेकिन ये एक ऐसा मार्केट था, एक्सपायरी के दिन अगर प्राइस ऐसे चलता है इतने हाई रेजिस्टेंस के साथ, बैक एंड फोर्थ अप डाउन, तो ये फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा प्राइस का बिहेवियर अगर रहे तो फिर उसको अवॉइड ही करना चाहिए एक्सपायरी के दिन। तो थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 1 आवर पे देखते हैं। ये एक लेवल जो मैंने मार्क कर रखा है प्रीवियस वीक का हाई है ये, और ये एक निगेटिव रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, निगेटिव रिवर्सल की। तो प्राइस ने इसको ब्रेक किया था। मैं मंडे से एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस यहाँ का आके सपोर्ट ले, एक कॉन्फ्रेंस लेवल था और यहाँ से मैं कोई एक बाई अपॉर्चुनिटी देखूँ। पूरा वीक प्राइस ने इस रेंज में बिताया और एक्सपायरी के दिन एक रिट्रेसमेंट लिया। तो ये एक एक्सपेंशन था, ये एक रेंज बाउंड मार्केट चली गई और ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है
प्राइस यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है और यहाँ से कोई एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो लेंगे, बाय सेटअप देखेंगे। यहाँ कहीं कोई ऐसे मिलता है तो टारगेट हमारा ज़्यादा नहीं, इस स्विंग हाइक तक रखेंगे। अगर आज मार्केट ऐसा बिहेव करता है फ्लैट ओपनिंग के साथ या डाउन गैप डाउन ओपन होता है और इस तरह का कोई बिहेवियर शो करता है, तो अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के बिलो ओपन होके फिर इस लेवल से आसपास का रिजेक्शन लेने लगता है तो ये मेरे लिए फिर कोई ट्रेडिंग डे नहीं होगा। फिर मैं अगर ऐसे रिजेक्शन लेने लगे तो फिर ये एक डाउनसाइड मूव आ सकता है और ये एक टारगेट हो सकता है प्रीवियस वीक का जो लो है, तो इसे मैं अवॉइड करूँगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस फ्लैट ओपनिंग हो या हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग हो और इस दोनों कॉन्फ्लुएंस लेवल पे मेरे प्राइस में कोई बुलिश बिहेवियर लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री देंगे, फिर मैं एक बाय सेटअप देखूँगा। आरएसआई को देखें अगर तो निगेटिव हो चुका है लेकिन फिर भी अभी 40 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक बुलिश रेंज है। रेंज की अगर बात करें तो एक बुलिश रेंज में है प्राइस, यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। मूविंग एवरेज को देख लें अगर तो प्राइस ने जस्ट क्रॉस ही किया है अभी, जैसे आरएसआई ने क्रॉस किया है प्राइस ने भी जस्ट क्रॉस ही किया है। यहाँ एक हल्का सा रेंज बना के मार्केट और फिर इस पे सपोर्ट ले ले अपने मूविंग एवरेजेस पे। आरएसआई ऑलरेडी बुलिश रेंज में है तो यहाँ से एक बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज मुझे एक प्राइस बुलिश बिहेवियर शो करे और एक बाय अपॉर्चुनिटी दे अप साइड के लिए। देखते हैं प्राइस कैसा बिहेव करता है।